हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी साथियों, आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट, जो हमारे मित्रगण हैं जो इस समय इस क्लास के साथ जुड़े हैं, वह जल्दी से इसे एक बार अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और जो भी स्टूडेंट हैं और भी जो आप लोगों के मित्र हैं या हमारे मित्रगण हैं, यदि उनको हमारा नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वह वहीं से हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए गाइज, आप सभी स्टूडेंट, आप सभी मित्रगण एक बार जल्दी से हमारे प्यारे साथियों इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने आपको कल प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी एक दो कराया था, और किस तरह से प्रॉफिट होता है और किस तरह से लॉस होता है इसके बारे में हमने अपने पहले क्लास में चर्चाएं कर ली है। तो जो प्यारे साथी, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वह इस समय यदि हमसे जुड़े हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो वह प्रॉफिट एंड लॉस के जो पहला क्लास है उसे जरूर देखेंगे। इससे कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, किस तरह से हमें प्रॉफिट होता है और किस तरह से लॉस होता है। तो यह आज आप लोगों का सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। और आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर है जो क्वेश्चन को लिख दिया गया है। और बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। जैसे कि कोई दुकानदार है, वह क्या कर रहा है, तो विक्रय मूल्य पर अपना है जो लाभ परसेंट निकाल रहा है। जबकि आपको पता है कि लाभ परसेंट किस पर निकलता है हमारे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को पता है कि कभी भी लाभ परसेंट निकलता है या हानि परसेंट निकलता है तो क्रय मूल्य पर निकलता है। लेकिन यह दुकानदार ऐसा ही है कि वह क्या कर रहा है, तो वह विक्रय मूल्य पर है जो लाभ परसेंट को निकाल रहा है और कह रहा है कि आज हमारा लाभ इतना ही हुआ, यानी कि आज जो सामान बिका है उसमें आज हमारा लाभ इतना ही हुआ है। जबकि वह जो लाभ परसेंटेज निकाल रहा है वो उसका लाभ परसेंटेज गलत है। तो हमें बताना है कि उसका जो सही लाभ परसेंटेज है वो कितना है। तो चलिए देखते हैं। जो साथियों, यदि जिनको यह आता है वह क्या करें कि आंसर दे सकते हैं। उनके लिए खुला ऑफर दिया गया है, तो वह क्या करेंगे कि आंसर दे सकते हैं यदि उनको पता है तो और जिनको नहीं पता है वह यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, एक बैग किसी भी चीज का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 16 सही 2/3%। क्या कह रहा है, तो 16 सही 2/3% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। तो हमने आपको परसेंटेज का पहला क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज को है जो किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि भिन्न में चेंज करना है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा था। तो यहाँ पर बताइए कि 16 सही 2/3% को यदि हम फ्रैक्शन में निकालें यानी भिन्न में निकालें तो क्या कर सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1/6। और इसके बारे में हमने आपको बताया था, जब भिन्न में मान निकल गया है हमारे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो नीचे वाला मान होता है, यानी कि जो हमारा हर होता है वह क्या होता है, तो वास्तविक होता है। तो वास्तविक कहने का मतलब क्या है, यह तो विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 6, तो यह हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा ऊपर में, तो हमारा यह लाभ हो जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि यह जो सवाल है वह कह रहा है कि 16 सही 2/3% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और यह हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो वह जो बेच रहा था वस्तु को, वह कितना में बेच रहा था, तो 6 रुपया में बेच रहा था, 16 सही 2/3% के लाभ पर।
जिसमें उसको 1 यूनिट का लाभ होता है। तो यदि क्रय मूल्य को यदि आपको निकालना रहेगा तो इसके लिए हमने कल ही आपको बताया था कि विक्रय मूल्य जो हमारा है उसमें से हम घटा लेंगे। किसको घटा लेंगे? तो लाभ को घटा लेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ 6 दिया हुआ है और लाभ हमारा 1 है, तो 6 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा? तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 5 रुपया क्रय मूल्य निकल के आएगा। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था उस वस्तु का क्रय मूल्य था कितना? तो 5 रुपया था। लेकिन वह क्या कर रहा था? तो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को है जो काउंट कर रहा था, यानी कि विक्रय मूल्य से वह अपना लाभ को निकाल रहा था। तो यहां से आपको पता चल गया कि क्रय मूल्य है जो हमारा 5 रुपया है और यहां से लाभ आपको पता है कि लाभ है जो हमारा 1 रुपया है। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जितना रुपये का लाभ होता है उसको हम ऊपर में लिख लेते हैं और जो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होता है उसे नीचे में लिख लेते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा जो वास्तविक लाभ परसेंट है वह हमारा 20% इसका निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? तो 20% इसका है जो राइट आंसर निकल के आएगा हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको समझना है जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से आपको बढ़ते चलना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और हाँ, एक बात आप लोग यह भी याद रख सकते हैं कि जो यदि हमसे करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं यानी कि हमारे साथ करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं 10th 11 12 या कॉम्पिटिटिव के लिए तो वह गरीबपुर कोचिंग सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग MKLCC एजुकेशनल ग्रुप या MKLCC जो कोचिंग सेंटर है आप लोगों का अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी, वहां भी जुड़ सकते हैं। तो जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं वह जरूर जुड़ जाएंगे ताकि आप लोगों का और भी जो कॉन्सेप्ट है वह अच्छी तरह से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर हम हैं जो चुनिंदे क्वेश्चन को लाते हैं और वैसे टाइप को आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो आपको हमारा ऑफलाइन संस्थान में विजिट करना होगा। तो आप सभी साथियों एक बार जरूर ऑफलाइन संस्थान से जुड़े और जो सेट प्रैक्टिस या ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वह गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ना न भूलें। आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में है यह गरीबपुर कोचिंग सेंटर और हम लोग यहीं से हैं जो सारे व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। तो आप लोग जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं गरीबपुर यूट्यूब चैनल के साथ में या फिर आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कह रहा है उस पर जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या किया था? तो वास्तविक लाभ परसेंट को निकाला था। अब आपसे पूछ रहा है वास्तविक जो उसका हानि परसेंट है उसको निकालिएगा। क्या कर रहा है कि वह विक्रय मूल्य पर अपना है जो हानि परसेंट को निकाल रहा है। हमने आपको बताया था कि कभी भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है और हानि भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है, न कि विक्रय मूल्य पर होता है। लेकिन दुकानदार का दिमाग है जो सटक गया है वह बार बार है जो विक्रय मूल्य पर ही निकाल रहा है। तो कह रहा है क्या 25% हानि पर बेचता है तो 25% हमने लिख लिया और यदि हमें इसे भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे इसको करेंगे? तो इसको हम 1/4 लिख लेंगे, यानी कि 1/4 लिखें तो 1/4 का मान किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1/4 का मान होता है वह आपका होता है 25% के बराबर। और यह क्या है हमारा नीचे वाला मान? तो यह विक्रय मूल्य है और यह हमारा क्या है दिया ऊपर में जो मान आया है हमारा हानि परसेंटेज है। देखिए ऊपर में जो मान आएगा यदि लाभ कहेगा तो ऊपर में आपको लाभ लिखा जाएगा, यदि हानि कहेगा तो ऊपर में आपका हानि लिखाएगा। तो अब बताइए कि हमारा हानि कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है और वह निकाल रहा है किस पर? तो विक्रय मूल्य पर हानि निकाल रहा है, यानी कि इस पर हानि निकाल रहा है। तो
एक बात तो यहाँ तय है कि हानि परसेंट वह किस पर निकाल रहा है, तो विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, जबकि निकलता है किस पर हानि परसेंट, तो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य पर हानि परसेंट निकलता है, तो यह विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। तो यहां से जोड़िए, हम विक्रय मूल्य में यदि क्रय मूल्य को निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो कहिएगा कि जो सामान बिका है, क्या है, यदि हम क्रय मूल्य को निकालना चाहेंगे यहां से तो कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा कि जो बिका है और जो हानि हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि जो सामान आपको बेचकर हानि हुआ है उस पैसा को जोड़ दीजिए और जितने का हानि हुआ है उसको जोड़ दीजिए, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 4 रुपये का उसको हानि हुआ है विक्रय मूल्य पर, और 4 रुपये का हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य पर, लेकिन उसका ऐसे हानि कितना दिखा रहा है, तो 1 रुपये का, तो 4 ये हो गया और 1 जोड़ना, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य था, सॉरी क्रय मूल्य था, वह कितना था, तो वह क्रय मूल्य था उसका 5 रुपया। लेकिन उसने वस्तु को कितना पर बेचा, कितना रुपया में बेचा, तो 4 रुपया में उसने वस्तु को बेचा था, और इस पर उसने हानि परसेंट निकाला था, न कि क्रय मूल्य पर निकाला था। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 5 रुपया हो गया, और हानि हमारा कितना है, तो 1/5 गुना 100, यानी कि हानि परसेंट निकालने के लिए तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा 20%। यदि यह बात आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सभी साथियों जल्दी से एक बार क्लास को थम्स अप कर देंगे। देखिए आप लोग जब क्लास को थम्स अप करते हैं तो हमें भी मजा आता है, और एक अंदर से वैसा उत्साह आता है जिससे कि हम लोग और भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बीच बीच में इस क्लास को शेयर करते रहना है, और यदि जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्या करना है, तो थम्स अप करते रहना है। जिनको यदि क्लास अच्छा लग रहा है वह जरूर थम्स अप करेंगे, यानी कि वही से हमारा वही मुख होता है कि आप लोग थम्स अप कर रहे हैं तो हमें एक अलग तरह का एनर्जी महसूस होता है। तो दोस्तों यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग लाइव कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी समझा दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है कि इस नंबर पर कॉल करना होगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन है जो सोल्व कर दूंगा, या फिर आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे। तो चलिए यह क्वेश्चन तो हमारा हो गया, यानी कि इसका भी आएगा हमारा कितना, तो 20%, यानी कि जो उसका वास्तविक हानि परसेंटेज था वह कितना था, तो वह 20% के बराबर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है, देखिए जितने भी मैं यहाँ पर टाइप लिखा हूं दोस्तों वह सभी के सभी इंपॉर्टेंट टाइप हैं, और यदि आप बुक से उठाकर बनाएंगे किसी भी बुक से तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन है जो देखने के लिए मिलेगा। और यह सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस या जो अलग किसी भी तरह का एग्जाम है, एसएससी, बैंक, उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस और जो एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं या रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, यह सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज है जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी का लेवल बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है तीसरे नंबर का, हमें यहाँ पर है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट को ज्ञात करें। तो देखिए आपको दिया है, क्या दिया है, तो 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है जो आपको 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। क्या दिया है, तो जो 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वह आपको 14 वस्तुओं को सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। तो अब हम यहां से यदि यह पता कर लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना था, तो आप लोग क्या करेंगे, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कर लेंगे इस तरह से, और यह हमारा कितना हो जाएगा, तो यह हमारा 14 और ये हमारा 16, यानी कि ये 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। यानी कि जो वस्तु का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था वह 7 के बराबर था, और जो सेलिंग प्राइस था वह कितना था, तो 8 वस्तुओं के बराबर था। तो यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का, यानी कि हम यदि 7 में 1 जोड़ दे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, यानी कि 7 वस्तु को हम लिए हैं
और उसको 8 वस्तु के बराबर में बेच रहे हैं, तो कितने वस्तु का हमें लाभ हो रहा है? तो कहिएगा कि एक वस्तु का लाभ हो रहा है। तो एक वस्तु का लाभ किस पर हो रहा है? तो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, यानी कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य पर हमें एक वस्तु का लाभ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है हमारे प्यारे साथियों। तो आ जाएगा 6498 14 सही 2/7%। तो यह जो 14 सही 2/7% निकल करके आया है, तो हमारा लाभ हुआ है। क्यों लाभ हुआ है? तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, 7 वस्तु को खरीद रहे हैं लेकिन उसको 8 वस्तु के बराबर में बेच रहे हैं, तो एक वस्तु का हमें लाभ हो रहा है। और इसीलिए हम यहाँ पर जब निकाले तो टोटल लाभ परसेंट तो 14 सही 2/7% का है, जो उसे लाभ होता है। तो इस सवाल का आंसर है 14 सही 2/7%। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह कुछ इसी टाइप का है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग कर दिया गया है, ताकि आप लोग को हर एक तरह के क्वेश्चन से वाकिफ होना है, ताकि आपको भी पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन को है जो पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है हम उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, आपको डटे रहना है। कह रहा है यदि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट को ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिया गया है। क्या कर रहा है? तो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सिप्पी दिया है, जो कितने वस्तुओं के बराबर है? तो 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो करना क्या है? कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? तो 2500 बटा 2750, 10 से 10 हो गया, 25 दहाँ 250 होता है और 11 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है वह है 10 और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो वह है हमारा 11। कितना है सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस है हमारा 11, यानी कि 10 वस्तु को खरीदे हैं लेकिन 10 वस्तु को हम 11 वस्तु के बराबर में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है एक वस्तु का। कितना का हो रहा है? तो एक वस्तु का लाभ हो रहा है। तो किस पर लाभ हो रहा है? तो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। तो 1/10, और यदि 100% की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? तो 10% का है जो लाभ होगा। इस सवाल का आंसर है जो 10% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। और जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल है आज के क्लास का, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और ज्यादातर समझकर ही किसी भी क्वेश्चन को देखिए। जल्दबाजी नहीं है आप लोगों को, यहाँ पर जल्दबाजी से बचे रहिएगा। अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो क्वेश्चन को समझने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। कर रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। क्या कर रहा है? तो 72 वस्तु को बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस है उसका 72 वस्तु के बराबर, और हानि दे रहा है कितना? यानी हानि है जो 9 वस्तु के बराबर है। तो बताइए आप लोग हमें यह बताएंगे कि बताइए हानि कब होता है? तो जो वस्तु हम जितना में खरीदेंगे, जैसे यह मार्कर का रेट है 10 रुपया और यह मार्कर का रेट है 10 रुपया, अब हम इसको बेचेंगे तो हमारे लिए जो 10 रुपया है वह हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और यदि हम इसको 8 रुपया में बेच दिए तो कितने रुपए का घाटा हो गया? तो 2 रुपये का घाटा हो गया। तो इसी टाइप का यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि 72 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, तो 9 रुपये की हानि होता है। तो यदि हम कॉस्ट प्राइस निकालें यानी कि क्रय मूल्य निकालें तो क्या करेंगे? तो आप लोग कहिएगा कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आएगा? तो 81 रुपया आएगा।
यानी कि 81 रुपये का वस्तु था जिसको हमने 72 रुपया में बेच दिया, तो 9 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हुआ, तो 9 रुपया का हमें हानि हुआ। तो अब हम यहां से निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है हानि परसेंट, तो कितने वस्तु के बराबर हानि हो रहा है, तो 9 वस्तु के बराबर हानि हो रहा है। क्रय मूल्य कितना आया, तो हमारा 81 आया। और 100% की बात करेंगे यहाँ पर, टोटल परसेंटेज में हमें कितना घटा हुआ, तो 9 81, तो हमारा 11 से ही 11 99 1/9%। यानी कि इस सवाल का है जो हमारा आंसर आएगा 11 सही 1/9% का है, जो क्या निकल के आ गया, तो हमारा हानि आ गया है यहाँ पर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है यह कुछ भी नहीं है, यह हमारे मौलिक जीवन पर ही आधारित है। और जब आप लोग व्यापारी बनिएगा कभी, तो इसका बहुत ही उपयोग है। तो इसको थोड़ा समझ कर पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे साथ जो साथी अंत तक बने हुए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। और जो हमसे करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी वीडियो का और सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th 11th 12th किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप बेहिचक हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में यह कोचिंग अवस्थित है। तो थैंक यू गाइज।